और राना सनाउल्लाह को लगता है कि दोबारा से 12 अक्टूबर 1999 वाली सूरत हाल का शायद उन्हें खदशा है या फिक्र भी लाहक है कि कहीं दोबारा से 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हो जाए। तो आपको लगता है ऐसा कोई ख़तरा आता हुआ या महसूस होता हुआ? बीबी सारे खतरात आ जाएंगे फिर तो। ये दो मामलात जो ऐसे हैं, एक पानी का और 6 नहरों का, और एक ये जो इमरान खान और उसकी बीवी बेगम का जो बरीयत हो गई है शॉर्ट ऑर्डर में, और कहते हैं कि शॉर्ट ऑर्डर का इफेक्ट ही कोई नहीं है। ये अपनी तारीख, अपनी माजी की अभी रीसेंट जजमेंट्स नहीं पढ़ते। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को चीफ जस्टिस जो थे, उनको जब हटाया गया तो 13 जजेस की अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, 13 जजेस के सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से ज़्यादा बड़ी अदालत थी, उन्होंने ये फैसला किया कि वो शॉर्ट ऑर्डर दिया 20 जुलाई 2007 को। और शॉर्ट ऑर्डर था कि इनके खिलाफ फैसला गलत है, इनकी मुअत्तली गलत थी, नहीं हो सकती थी, गैर आईनी थी, और इनको बहाल किया जाता है। और उसी वक्त से चीफ जस्टिस बहाल हो गए। अब किसी ने उन्होंने लिखा था, ये शॉर्ट ऑर्डर था और उसका था फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर वी डायरेक्ट that the action of the president was illegal, unconstitutional, and we further direct that he be reinstated and deemed to be the chief justice as never having been removed. तो वो शॉर्ट ऑर्डर पे उसी वक्त अमल हो गया। अब डिटेल्ड ऑर्डर कब आया? 1.5 साल बाद डिटेल्ड ऑर्डर आया। उसकी वजह क्या थी कि 20 जुलाई को अदालत ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को बहाल किया, तो 3 नवंबर को उसने परवेज़ मुशर्रफ ने लगा के सारी एक इमरजेंसी उसको नाम दे के इमरजेंसी, और वो उनको चीफ जस्टिस को मुअत्तल कर दिया फिर से। बल्कि अब मुअत्तल जब कर दिया तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जजेस गिरफ्तार हो गए। जिन्होंने जो जजमेंट लिख रहे थे रमदे साहब, वो गिरफ्तार हो गए 3 नवंबर 2007 को। वो कोई 6 महीने गिरफ्तार रहे, किसी ने वो कोई फैसला ही ना लिख सके। जब वो फिर बहाल हुए, वो कोई 1.5 साल के बाद, 1.5-2 साल के बाद 22 नवंबर 2009 को, इतनी देर वो जज ही ना रहे। उन्होंने वो डिटेल जजमेंट लिखी नहीं, पर वो डिटेल जजमेंट पे तो अमल उसी दिन हो गया, 20 जुलाई 2007, जिस दिन वो शॉर्ट ऑर्डर आया उस पर अमल हो गया, अमल दरामद हो गया। अब इस पे कोई अपील की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो जो 2 जजेस जिन्होंने फैसला इतना नहीं लिखा इतना अरसा, उनको उनके खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की दरख्वास्त हो सकती है। इसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ख़ासकर अगर उनके कंटिन्यूड मैलिस और बुग़्ज़ टुवर्ड्स दी अपेरेंट वो दिखाया जा सके, तो वो भी दिखाया जा सकता है। उनके बारे में तो कम से कम आमिर फारूक साहब के बारे में उन्होंने तो बड़ा बुग़्ज़ रखा। तो सर इससे केस की इम्प्लीमेंटेशन पे तो फर्क नहीं पड़ेगा? खान से नहीं, उस पर नहीं फ़र्क पड़ेगा। एक और मिसाल है, आपको अर्ज़ कर दूं। अंग्रेज़ी में मकूला है, नो मैन शैल बी प्रेजुडिस्ड बाय एक्ट ऑफ कोर्ट, द एक्ट ऑफ कोर्ट शैल प्रेजुडिस नो वन। अगर अदालत गलत काम करती है तो उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। अगर गलत एक्ट ऑफ कोर्ट है, वी विल प्रेजुडिस नो वन। तो वो अगर एक्ट ऑफ कोर्ट है कि अदालत खुद ही फैसला नहीं लिखती डिटेल्ड और शॉर्ट ऑर्डर कर देती है, अमल तो शॉर्ट ऑर्डर इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेबल है, लेकिन नंबर 2, उस शॉर्ट ऑर्डर के बाद और उसके डिटेल जजमेंट ना आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर वो ज़्यादती करती है अदालत, जज ज़्यादती करते हैं,
तो वो उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस हो सकती है, बिल्कुल ठीक। मगर किसी के वेस्टेड राइट्स को उनकी गलती की बिना पर नहीं लिया जा सकता। अच्छा एतजाज साहब, ऑपोजिशन इत्तेहाद से हुकूमत को कितना डरना चाहिए, और आपको लगता है कि मौलाना तहरीक इंसाफ के साथ या इस अलायंस में शामिल हो सकते हैं? मैं नहीं कह सकता, मौलाना बड़े ज़ीरक आदमी हैं और वो फूंक हुए कदम रखने वाले आदमी हैं, पर इम्कान है कि तो है यही कि वो शामिल हो जाएंगे। और इंडिया भी इशारे किनारे भी कुछ ऐसे ही हैं, पर उनके बारे में कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। और सर पीटीआई तो वैसे ट्रंप से उम्मीद लगा बैठी थी, लेकिन हुकूमत के हक में उन्होंने तारीफ भी कर दी। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि कोलेटरल बुनियादों के ऊपर तो ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन कभी अमेरिका ने, चाहे वो आफिया का मामला हो या किसी और का मामला हो, कभी ऐसा कुछ किया नहीं है पाकिस्तान के लिए। नहीं, अब ये मैं नहीं जानता हूँ ट्रंप क्या करेगा। मैं कोई इतनी उस पर, अगर मैं पीटीआई का बंदा होता तो मैं इतनी उम्मीद ना लगा रखता उस पर जितनी शायद इन्होंने लगा रखी है। पर स्ट्रेटजी भी हो सकती है, उम्मीद लगा रखो तो उस पर कुछ असर पड़ेगा, पर मेरा नहीं ख्याल रियासतें इन मामलात को इस तरह ज़ातियात के हवाले से देखती हैं। ठीक है, आज पीटीआई रहनुमा मिसाल यूसुफजई की जेल में पाबंदी के खिलाफ, दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की गई, जिस पर सरदार एजाज साहब ने रिमार्क्स दिए कि ये जहां से हो रहा है हम तो उसका नाम भी नहीं ले सकते। तो सर, जब अदलिया की तरफ से ऐसे बयानात या रिमार्क्स आना शुरू हो जाए तो फिर ये समझा जाए कि हर कोई बेबस है, अदलिया भी और जेल सुपरिटेंडेंट भी। देखें, अगर 5 और पहले 6 जजेस के खत जिसमें उन्होंने अपना सारा नोहा अदा किया, वो उस पर नोटिस नहीं लिया जाता तो फिर और किस पे नोटिस लेंगे? ये अदलिया की कमज़ोरी है। उधर पार्लियामेंट की कमज़ोरी है कि पार्लियामेंट में आके घुस के दाखिल होके 10 MNAs को स्पीकर की मौजूदगी, बिल्डिंग में मौजूदगी के बावजूद उठा के ले जाते हैं, और वो उनका आज तक कुछ नहीं सुना, ना बना ना कुछ। स्पीकर साहब भी खामोश हो गए हैं। ये तो उनकी जुरिस्डिक्शन पे बहुत बड़ा अटैक था। तो अब उसके बाद फिर क्या कहा जा सकता है? कोई एक जज किसका नाम लेगा? मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। बिल्कुल सही।